गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझने से पहले आप एक सवाल को जरूर समझें। एलिगेशन क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण में 3 मूल्य होते हैं और एक अनुपात होता है। 3 मूल्य कौन कौन से, ध्यान से देखो। अगर मैं कह दूं एक कक्षा में लड़कों का औसत 25 साल है और लड़कियों का औसत 20 साल है और पूरी कक्षा का जो औसत है वो 22 साल है। अब ध्यान से देख लो, लड़कों का औसत कितना 25, लड़कियों का औसत कितना 20, यानी लड़कों की औसत आयु 25 साल है और लड़कियों की औसत आयु कितनी है 20 साल है और पूरी कक्षा की औसत आयु 22 साल है। लड़के और लड़कियों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर के क्या बनेगी कक्षा, दोनों को मिला के बनी कक्षा। कक्षा की वैल्यू बीच में लिखेंगे और ये वैल्यू एक से बड़ी होगी दूसरे से छोटी। अब इसको ही हम औसत वैल्यू कहते हैं। ये जो बीच में लिखी है यही औसत वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिखेंगे और तिरछा लिखेंगे ऐसे। 25 में से 22 घटाओ कितना बचेगा 3, और 22 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 2, और यहाँ पे अनुपात होता है। ठीक है दोस्तों, औसत इसमें एलिगेशन में 3 मूल्य होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक औसत वैल्यू होती है। दूसरी बात, एक यहाँ पे अनुपात होता है। अब जो संख्याएं अनुपात में होती है उसको हम भागों में भी बांट लेते हैं, यानी लड़के 2 भाग और लड़की कितनी 3 भाग। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। उसी प्रकार अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं कल भी पढ़ रहा था। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। इसमें से कुछ तो उसने 8% के लाभ पर और कुछ 18% के लाभ पर। लाभ 100% में जुड़ेगा। कुछ चीनी 8% के लाभ पर, लाभ 100% में जुड़ता है, और कुछ 18% के लाभ पर, यहाँ पे 118%। लाभ 100% में जुड़ता है और पूरी चीनी पर 14% का लाभ। पूरी का मतलब इन दोनों को मिला के 14% का लाभ, लाभ 100% में जुड़ेगा। अगर हानि होती तो मैं 100% से घटा देता। अब हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। 118 में से 114 घटा दो, कितना आएगा 4%। 114 में से 108 आया, कितना आएगा 6%। अब यहाँ पे अनुपात होता है, अनुपात में संख्याओं को काट देते हैं। अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। जो संख्याएं अनुपात में होगी उसको हम भागों में बांट देंगे। 8% के लाभ पर 2 भाग चीनी थी, 18% के लाभ पर 3 भाग चीनी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसने हमसे कहा कि कुल चीनी 1000 किलोग्राम। सवाल में कुल चीनी दी है 1000 किलो। आप सवाल को थोड़ा सा नज़र में रखा करें, पढ़ा करें। उसने आपसे कहा था कि भाई कुल चीनी 1000 किलोग्राम है। 8% लाभ वाली भी पूछ सकता है, 18% लाभ वाली भी पूछ सकता है। जब हमारे पास कुल चीनी किलोग्राम में तो कुल चीनी ही भागों में लाएंगे। अब देखो, ये वाली चीनी 2 भाग, ये वाली चीनी 3 भाग, कुल चीनी कितनी 5 भाग। ये कुल चीनी है। कुल चीनी भागों में 5 भाग है और किलोग्राम में 1000। कुल चीनी बराबर कुल चीनी, यूनिट समान कर लो दोस्तों। कुल चीनी बराबर कुल चीनी, यूनिट समान कर लो। जैसे हम 1% की वैल्यू निकालते हैं उसी प्रकार आप 1 भाग की वैल्यू निकालो। देखो भाई, 5 भाग में 1000 किलोग्राम है। 1 भाग बराबर कितना, 1000 बटे 5। ये जो 5 है बटे में आ जाएगा। 5 से काटो कितनी बार कटेगा, 1 भाग बराबर 5 दूनी 10, यानी 1 भाग में 200 किलो आ गया। कितना, 1 भाग में 200 किलो चीनी आ गई। अब ध्यान से सुनो, हमेशा आपको 1 भाग की वैल्यू निकालनी। जैसे 5 भाग बराबर 1000 किलो थी, ये 5 बटे में आ जाएगा और ये काट देगा इसको। 5 दूनी 10, यानी 200 आ गए। 1 भाग बराबर 200। अब अगर वो कह दे भाई 8% लाभ वाली चीनी बताओ, तो 8% लाभ वाली चीनी कितने भाग थी, 2 भाग थी। 18% वाली पूछे तो 3 भाग थी। वो आपसे 18% वाली ही पूछ रहा है। मुझे 18% लाभ वाली चीनी निकालनी है, यानी मुझे 3 भाग की वैल्यू निकालनी है। 3 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास में 1 भाग की अगर वैल्यू होगी,
हम 3 में गुना कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ 1 भाग बराबर कितना 200। जब 1 भाग में 200 किलो चीनी है तो 3 भाग में कितना, 2 तिया 600 किलो, 600 किलो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत? मिश्रण होता है ये यानी एलिगेशन। जब हम मिश्रण पे जाएंगे आपको अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल तो एक ही क्वेश्चन आप लोग दोबारा से देख लो अगर कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। एक्सरसाइज का जो सवाल नंबर 10 है उसको मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखियो आप लोग भी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, क्रय का मतलब गुना 4/3 गुना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ध्यान से सुनो, का मतलब गुना क्रय का, क्रय का। चलो, यानी जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है क्रय का, क्रय का मतलब गुना 4/3 है, 4/3 है। यानी विक्रय बराबर क्रय का मतलब गुना 4/3 है। आज आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है और गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है। ध्यान से सुनो, बटे की वैल्यू, ये जो बटे वाली वैल्यू है ये क्रय मूल्य है। अब देखो क्रय के बटे में क्या लिखा, 3, यानी बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है। हमने किसी वस्तु को, यानी हमने किसी वस्तु को 3 रुपये में खरीदा है और 4 रुपये में बेचा है। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना 3 और विक्रय मूल्य कितना 4, यानी 3 रुपये की खरीदी है और 4 रुपये की बेची। आप मुझे बताएंगे आपने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 3 रुपये में, 3 की खरीदी और 4 की बेची, लाभ हुआ या नहीं? लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 1 रुपये का। अगर आप इस लाभ को परसेंट में बदलेंगे तो आधार की जरूरत पड़ेगी। लाभ तथा हानि में क्रय मूल्य आधार बनता है। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 3, क्रय मूल्य कितना 3, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। यहाँ पे 1/3 गुणा 100। अब 100 से भाग 3 से भाग करिए 100 को, यानी 33 से ही 1/3% का लाभ आ जाएगा दोस्तों। दोबारा से समझो, उसने कहा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय का मतलब गुना 4/3 है। अब बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, यानी ये जो क्रय मूल्य है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 3, नीचे वाली। यानी हमने किसी वस्तु को 3 रुपये में खरीदा और 4 रुपये में बेचा है, ये गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू है। 3 की खरीदी 4 की बेची, लाभ हुआ है 1 रुपये का, लाभ बराबर 1 रुपया। आपको इस लाभ को परसेंट में बदलना है तो क्रय मूल्य आधार बनेगा। क्रय मूल्य कितना था 3 रुपये, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब 100 ही कम 100, 100/3 का मतलब 33 से ही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 मूल्य में खरीदा, यानी अंकित मूल्य का मतलब गुणा 13/15 में खरीदा तथा अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से सुनो दोस्तों, अंकित मूल्य के 13/15 रुपये में खरीदा, अंकित मूल्य यानी MRP का मतलब गुणा, का या के, इसका मतलब गुणा ही होता है। MRP के 13/15 रुपये में खरीदा, यानी बराबर CP। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, यानी MRP कितना है 15 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ MRP बराबर, देख लो ध्यान से, MRP बराबर 15 रुपये। आप यहाँ पे मुझे बताओ 15 रुपये तो आ गया, अब 13 बचा, ये 13 किसकी वैल्यू, क्रय मूल्य की, यानी खरीदा था 13 रुपये का। हमें लाभ तथा हानि निकालना है, लाभ निकालना है या हानि निकालनी है। जब हमें लाभ तथा हानि निकालनी होगी, या तो लाभ निकालना होगा या हानि निकालनी होगी, तो हमारे पास में 2 वैल्यू होनी चाहिए, खरीदी कितने की और बेची कितने की। हमारे पास में खरीदा हुआ मूल्य तो है, अब हमें बिका हुआ मूल्य लाना पड़ेगा। अब बिका हुआ कैसे आएगा? उसने आपसे कहा है कि जो हम वस्तु को बेचेंगे ना, कि अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दो। अंकित मूल्य कितना 15, अब इसको मैं बेच दूंगा 12% बढ़ा करके, यानी इसको 112/100 में बेच दूंगा, यानी 112% में बेच दूंगा, यानी 112/100 लिख दो या फिर 1.12 बेच दिया, गुणा करती बिक गया।
अब आप यहाँ पे 15 की 1.12 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगे 3, 15 कम 15 3 18, 15 कम 15 कितना 16, यानी 16.80 रुपये में बेचिए। आप मुझे एक बात बताओ, हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 13 रुपये में। भाई 13 रुपये की खरीदी और 16.80 रुपये की बेची, लाभ हुआ है या हानि? लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 3.80 रुपये का। लेकिन उसने कहा कितने परसेंट का लाभ? हमें परसेंट में बदलना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार क्या बनेगा? हमेशा क्रय मूल्य आधार बनता है, नीचे लिखा जाएगा 13, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 380 को आप 13 से जब भाग करेंगे कितना आएगा? 13 दूनी 26, कितना बचे? 120, 13 नम्मा 117, यानी 29 सही 1/13, इतने परसेंट का लाभ ही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा, 29 सही 1/13। अच्छा काट के देखियो, 13 दूनी 26, कितना बचा? 13 नम्बर 117। अच्छा यहाँ पे 3 आएगा भाई बच्चों, यहाँ पे 3 आएगा, 29 सही 3/13%। दोबारा से रिपीट करूँ क्या? दोबारा से देखियो, राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य का मतलब गुना 13/15 में खरीदा या बराबर खरीदा। बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, MRP कितना बटे वाला 15 है, तो MRP बराबर 15 लिख दो। बचा क्या? 13 है, यानी 13 किसकी वैल्यू? CP की। CP बराबर कितना? 13। लाभ या हानि निकालनी है। जब लाभ और हानि निकालनी पड़ेगी तो आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, खरीदी कितने की, बेची कितने की। मेरे पास खरीदा वो मूल्य तो है, अब मुझे बेचना पड़ेगा। उसने कहा कि जितना MRP है उसको 12% बढ़ा के बेच दो, इसको 112% में बेच दो, यानी 15 गुना 112/100 बेच दो भाई, 12% बढ़ा के। तो मैंने इसको अलग ही लिख लिया, SP बराबर MRP का 112/100 यानी 1.12। आप 15 की 1.12 में गुणा करेंगे 16.80 आएगा। अब ये B का वह मूल्य आएगा, खरीदी 13 की, बेची 16.80 की, यानी लाभ हुआ 3.80 का। लाभ तथा हानि में क्रय मूल्य आधार बनेगा, क्रय मूल्य था 13 रुपये, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। आप कैलकुलेशन कर लो भाई, 29 सही 3/13 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेच दिए। ध्यान से देख लो क्वेश्चन आप लोग। एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचे, एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। इस प्रकार उसे न तो लाभ हुआ न हानि। अब ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, पहला ऑप्शन है न तो लाभ न हानि, दूसरा है 1 रुपये का लाभ हुआ, तीसरा 1 रुपये की हानि, फिर 4 है कि 2 रुपये का लाभ हुआ। ध्यान से देखो भाई, अब उसने 2 पाइप बेचे, प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा, पहला भी 12 रुपये का और दूसरा भी 12 रुपये का, यानी कुल मिलाकर के उसने 24 रुपये में बेच दिए। भाई दोनों कितने में बेच दिए? 24 रुपये में। अब आप सोचो, जब हमारे पास B का वमूल्य रुपयों में है तो B का वमूल्य परसेंट में लेके आएंगे। एक पे 20% का लाभ, एक पे 20% की हानि, जब उतने का लाभ उतने की हानि तो हम जीरो को भूल जाएंगे। 2 दूनी 4, 4% की हानि होगी, यानी वह जो पाइप थे उनका रेट 100% था, लेकिन 4% के नुकसान में बेचे गए। कहने का मतलब 96% में बेचे गए। दोनों को मिला के 96% में बेचा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो दोनों पाइपों का मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। 20 का लाभ, 20 की यानी 2 दूनी 4, 4% की हानि हुई, यानी 96% में बेच दिए दोनों मिला करके। हानि को 100% से घटाओ, यानी रेट तो 100% था, 4% का लॉस हुआ, यानी 96% में बिके। और रूपों में 12 12 24 रुपये के बेच दिए। बेचे बराबर बेचे यूनिट समान, SP बराबर SP यूनिट समान। अगर मैं देखूँ भाई ये खरीदे थे कितने के? 12 12 रुपये के बेचे ही तो थे। लो देखियो जरा, यहाँ पे SP यानी 24 रुपये के बेचे थे। अब मैं देखूंगा खरीदे थे कितने के, यानी जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। जब 96% बराबर 24 तो 100% बराबर कितना?
24/96 और गुणा 100। 24 चौका 96, 4 से काटे 100 को कितनी बार? 25 बार। यानी खरीदे थे कितने? 25 के। कितने के खरीदे थे? 25 के। आप मुझे बताओ, आपने किसी वस्तु को 25 रुपये की खरीदी, यानी 25 रुपये की खरीदी और 24 रुपये की बेची, लाभ हुआ या हानि? हानि हो गई भाई। 25 की खरीद के 24 की बेची, हानि कितने रुपए की? 1 रुपये की हानि। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो कहता कितने % की हानि, फिलहाल तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 रुपये की हानि। अगर वो कहता हानि बताओ % में, मैं कहता 1 रुपये की हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। 25 से काटता 4 बार, लेकिन मैं इतना नहीं निकालता। फिर मैं कहता भाई 20 की हानि 20 का लाभ, यानी उतने % का लाभ उतने ही % की हानि। तो 2 दूनी 4, 4% का नुकसान मैं वहीं पे ही बोल देता आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, दोबारा से बताऊं, एक पे 20% का लाभ, एक पे 20% की हानि। देखियो जरा, अगर आपको कि सर अगर अलग अलग वैल्यू होती तो फिर हम क्या करते हैं। हालांकि पुराने बच्चे तो समझ गए होंगे जो परसेंटेज से देख रहे हैं, लेकिन जो इस वीडियो को अभी से प्रॉफिट लॉस ही देख रहे हैं वे एक बार ध्यान से देखिए। हम मान लेंगे कोई भी वस्तु थी, उसका रेट 100% था, 20% का लाभ यानी 120% में बेच दी। लाभ को 100% में जोड़ते हैं, फिर 20% की हानि यानी 80% में बेच दी। 1.10, 1.10, 12 अट्ठे 96, 96% में दोनों पाइप बेचे हैं। % में 96% में रुपयों को 24 रुपये में, SP बराबर SP यूनिट समान क्रय मूल्य निकाल लेना, 25 रुपये आ जाएगा। फिर आप कह दो भाई खरीदे थे 25 के, बेचे 24 के, 1 रुपये का नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि। भाई 48 रुपये में बेची है, ध्यान से देखियो, 48 रुपये में बेची है। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में है तो बिका हुआ मूल्य % में लाएंगे। % में कैसा आएगा? अगर लाभ हो तो 100% में जोड़ो, हानि हो तो 100% से घटाओ। उसने आपसे पहले कह दे भाई 48 रुपये में तो बेच दी, लेकिन 20% की हानि हुई। हानि को 100% में से घटा देंगे, 100 में से 20 गया 80%। % में 80% में बेची, रुपयों में 48 में बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। अब हमसे कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% का लाभ कमाना है। अगर वो कहता क्रय मूल्य बता दो तो मैं 100% की वैल्यू निकाल देता, लेकिन उसने कहा कि भाई 20% का लाभ कमाओ, लाभ तो 100% में जुड़ेगा, यानी 120% की वैल्यू निकालनी है हमें। जब 80% बराबर 48 तो 120% बराबर कितना? 48/80 और गुणा 120। कोई दिक्कत नहीं, ये कैलकुलेशन आप शुरू से पढ़ रहे हैं। जो बच्चे अब वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं तो उनसे एक ही बात जरूर कहूँगा, % पढ़ो जाके पहले, उसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़ लेना, आप लोग सब समझ में आता चलेगा। 20 छिक्के 120, 20 चौक 80, 4 से काटियो, 4 से गया 12 बार और 12 छिक 72, 72 रुपये आपका आंसर आएगा। ये सवाल मैंने एग्जाम्पल में बताया और एक्सरसाइज में बताया, दोबारा से फिर आ गया था ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को मैं पढ़ रहा हूँ। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब ध्यान से सुनो, लाभ उसने कह दिया शुरू में, जो लाभ बराबर 11 का। अब इस लाभ को % में बदलना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन उसने कहा कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। एक वैल्यू तो 33 है, एक वैल्यू 11 है। मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कहेगा तो हम बड़ी संख्या आधार बनाएंगे। आप मुझे बताओ 33 में और 11 में बड़ा कौन है? 33, तो बड़ी संख्या ही आधार बनती है। जब वो कहता क्रय मूल्य के बराबर लाभ, जब क्रय मूल्य के बराबर की बात करेगा तो बड़ी संख्या आधार बना दो, % में बदलने के लिए 100 से गुणा। 11 या 33, 100/3 का मतलब 33 से ही 1/3% का लाभ। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ता हूँ।
100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 100 पेंसिल बेचने पर जो लाभ बता, लाभ बराबर कितने का? 20 का। लाभ बराबर कितने का? 20 का। लेकिन इस लाभ को मैं परसेंट में बदलूं तो आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार क्या बनेगा? अब ध्यान से सुनो, 20 के विक्रय के बराबर लाभ हुआ है। अब जब विक्रय के बराबर लाभ होगा तो आधार वह संख्या बनेगी जहां पे धन पूरा हुआ है। अब ध्यान से सुनो भाई, 100 में से 100 वस्तुओं में से 20 तो हमारी प्रॉफिट की बचगी। यानी कितनी बेच दी हमने? भाई मेरे पास में 100 वस्तुएं थी। अब जब मैंने उनको बेचना स्टार्ट किया, 100 तो मेरी प्रॉफिट की मेरे घर पे ही है। यानी 100 तो मेरे 100 में से 20 तो मेरे पास में रह गई। 20 तो ये वाली जो 20 रखी है ना, ये तो हमारा प्रॉफिट है। यानी 100 में से केवल और केवल मेरे पास में 20 बची। कितनी बेच दी मैंने? 80। यानी 80 बेचते ही धन पूरा हो गया था। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी तो आधार वह संख्या बनेगी जहां पे धन पूरा हुआ। 100 में से 100 मैंने 100 खरीदी थी, जब बेचना स्टार्ट किया तो 80 बेचती मेरा धन पूरा हो गया। भाई 80 बेचती धन पूरा हुआ तभी तो मानना जाएगा 20 का लाभ। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। 20 चौक 80, 4 से काट दो कितनी बार? 25 बार। सबसे पहली बात 25% का लाभ आया। किसी को कोई डाउट तो नहीं? एक बार फिर से सोचो, मेरे पास में 100 वस्तुएं थी, मैंने 20 वस्तुओं का लाभ हुआ है। 20 का लाभ तो तब माना जाएगा जब 80 पे हमारा धन पूरा हो गया होगा। और जब 80 पे धन पूरा हुआ है तो 80 आधार बनेगा। मैं कह दूंगा लाभ बराबर 20 वस्तु बटे 80 गुणा 100, 25% का लाभ। अब इसने सवाल में आगे भी बोला है शायद कुछ, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, उसका लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा था, कितना आ जाएगा? 25% का लाभ। यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़ भाई, वीडियो को शेयर कर दिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। प्लीज़, इट इज़ माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।